एसएसबी लेक्चरर के सिलेबस में एक कहानी है लाल पान की बेगम। तो उससे 30 एमसीक्यू में ली हूँ। और कहानी में कुछ नहीं है, बिरजू की माँ है जो कि बैलगाड़ी से जाना चाहती है नाच देखने के लिए। तो वही बैलगाड़ी के आने तक की बात है। और फिर बैलगाड़ी जब आ जाती है तो वो अपने साथ साथ आसपास के 3 और स्त्रियों को भी साथ लेकर जाती है। बस यही है कहानी में। लाल पान की बेगम किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, देवकीनंदन खत्री, फणीश्वरनाथ रेणु, हरिवंशराय बच्चन। और इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, फणीश्वरनाथ रेणु। बिरजू की उम्र कितनी थी? 5, 7, 8, 4। उत्तर होगा इसका बी ऑप्शन 7। बिरजू किसके बदले तमाचे खाकर आंगन में लोटपोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था? आलू, मटर, ऊख, शकरकंद। और इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, शकरकंद। उसने शकरकंद मांगा था तो शकरकंद के बदले उसकी माँ 2-3 तमाचा जड़ दिया। बागड़ बकरे की देह में क्या लगी थी? कुकुरमाछी, मधुमक्खी, कीट, बिच्छू। और इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, कुकुरमाछी। बागड़ को मारने के लिए कौन मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी? बिरजू की बहन, बिरजू की माँ, मखनी फुआ, चंपिया। उत्तर होगा बी ऑप्शन, बिरजू की माँ। और यहाँ पर जो लिखा है मखनी फुआ, ये थी पड़ोसिन थी, ठीक है। मखनी फुआ जो ये बोली थी क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? किसके पास खड़ी पन भरनियों, यानी जो पानी भरते हैं, ठीक है, पानी जो कुएं में भर रही होती है ना, पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर बिरजू की माँ बिरजू को मारने से रुक गई। आम, यानी कि पेड़ों का नाम है, आम, बरगद, नीम, ओक। उत्तर होगा नीम। नीम के पेड़ के पास खड़े थे पनभरनिया सब। बिरजू के पिता बैलगाड़ी पर बिठाकर कहाँ का नाच दिखा लाने को बोले थे? रामपुर, भगतपुर, हरिपुर, बलरामपुर। उत्तर होगा डी ऑप्शन, बलरामपुर। किसकी पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती? कांगी, जंगी, फुग्गी, संगी। उत्तर होगा बी ऑप्शन, जंगी। और जंगी की पोतोहू के बारे में कुछ लिखा है कि जंगी की पोतोहू मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। कितने महीने हुए जंगी की पोतोहू गौने की नई बहू होकर आई थी? 3, 4, 5, 1। उत्तर होगा ए ऑप्शन, 3। जंगी के बेटे का नाम क्या था? जगत, जगन, रंगी, राजन। उत्तर होगा सी ऑप्शन, रंगी। बिरजू की बहन का नाम क्या था? बनिया, चंपिया, सुनिया, सिलिया। उत्तर होगा बी ऑप्शन, चंपिया। वो किसकी दुकान पर गई थी? सहुआइन, ठीक है, याद रखिएगा, सहुआइन। कितने साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी? 3, 4, 5, 1। उत्तर होगा ए ऑप्शन, 3। बिरजू ललचाई निगाह से किसको देखने लगा था? अपनी पत्नी, फुआ, बर्तन से टपकते गुड़, नींबू पानी। उत्तर होगा सी ऑप्शन, बर्तन से टपकते गुड़। चंपिया की उम्र कितनी थी? 10, 11, 12, 13। उत्तर होगा 10, ए ऑप्शन, 10। चंपिया जानती थी कि शकरकंद छीलते समय उसकी माँ कम से कम कितनी बार उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी? 12, 10, 15, 20। उत्तर होगा ए ऑप्शन, 12। किसकी बहू 1 घंटे के लिए कड़ाही लेती तो लौटाने का नाम नहीं लेती है? माधव, सिद्धू, रोशन, राम। उत्तर होगा बी ऑप्शन, सिद्धू। मलदहिया टोली के मियाँजान की गाड़ी लेने कौन जा रहा था? जग्गी, मीनू का भाई, बुधिया का पति, चंपिया का बाप। उत्तर होगा डी ऑप्शन, चंपिया का बाप। बिरजू की माँ बागड़ को किसके हवाले करने की बात कहती थी? 5 कौड़ी कसाई, 3 कौड़ी कसाई, 2 कौड़ी कसाई, 1 कौड़ी कसाई। उत्तर होगा ए ऑप्शन, 5 कौड़ी कसाई। बलरामपुर के नाच के दिन क्या बनने की बात बिरजू की माँ ने 1 महीना पहले से ही कह रही थी? पराठा, मीठी रोटी, खिचड़ी, खीर। उत्तर होगा बी ऑप्शन, मीठी रोटी। और
नाच देखने जाएंगे तो एक तो बनना था मीठी रोटी और क्या होना था, चंपिया छींट की साड़ी पहनती, ठीक है, और बिरजू पैंट पहनता। बिरजू इमली पर रहने वाली जिन बाबा को क्या कबूला, गोभी, आलू, बैंगन, शकरकंद। उत्तर होगा सी ऑप्शन बैंगन, यानी कि जिन बाबा मैं आपको एक बैंगन दूंगा और जल्दी बैलगाड़ी भिजवा दो, ठीक है। नाच देखने जाना था ना। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को, किसकी उक्ति है, बिरजू, चंपिया, बिरजू की माँ, बिरजू के पिता। उत्तर होगा सी ऑप्शन बिरजू की माँ। मतलब वो बहुत इंतज़ार की थी कि कब गाड़ी आएगी तो नाच देखने जाएगी, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी और गाड़ी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो गुस्से में सोने लगती है और बोलती है कि पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। बिरजू के पिता ने कितने बीघे की ज़मीन हासिल की थी, 3, 4, 5, 10। उत्तर होगा सी ऑप्शन 5। और एक बात याद रखिएगा, बिरजू की माँ कहती है मैं तो मतलब सारी देवताओं की पूजा कर चुकी हूँ, और फिर याद आती है उसको कि महावीर का पूजा नहीं किया है। फिर वो महावीर जी को भी बोलती है कि दुगुनी मन्नतें चढ़ाऊँगी, ऐसा कुछ। जहाँ 15 मन पाठ होना चाहिए था वहाँ कितना मन पाठ हुआ, 10, 11, 12, 14। उत्तर होगा 10। और तौला कहाँ गया था पाठ, भगत के यहाँ। सुबह से दोपहर तक बिरजू की माँ ने किसी न किसी बहाने कितनी बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी थी, 15, 18, 20, 25। उत्तर होगा बी ऑप्शन 18। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही किसके मन का सब मैल दूर हो गया, फुआ, दाढ़ीधार, बिरजू की माँ, जंगी। उत्तर होगा सी ऑप्शन बिरजू की माँ। वो गुस्से में थी ना, जो क्या है, बिरजू के पापा गाड़ी लेकर नहीं आ रहे थे तो वो गुस्से में थी, लेकिन जैसे ही बिरजू के पापा गाड़ी लेकर आए तो वो निकली भी गुस्से में, लेकिन जैसे ही वो धान की बालियों का रंग देखी वो खुश हो गई, ठीक है। बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से किसको लाने गई थी, डॉक्टर, वकील, कलाकार, हाकिम साहब। उत्तर होगा डी ऑप्शन हाकिम साहब। फुआ को क्या मिल जाने पर एक रात तो क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है, रोटी, खाट, तंबाकू, पान। उत्तर होगा सी ऑप्शन तंबाकू। बिरजू की माँ ने कैसा मांग टीका पहना था, सोने का, हीरे का, मणि का, असली रूपा का। उत्तर होगा डी ऑप्शन असली रूपा का। राधे की बेटी का नाम क्या था, मेहरी, सुनरी, मुनरी, राधा। उत्तर होगा बी ऑप्शन सुनरी। लालपान की बेगम किसको कहा गया है, जंगी की पोतहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी, बिरजू की माँ। उत्तर होगा डी ऑप्शन बिरजू की माँ। बिरजू की माँ जब बैलगाड़ी में जा रही होती है नाच देखने के लिए, तभी वो जंगी की पोतहू को देखती है और वो सोचती है कि जंगी की पोतहू ठीक ही तो कहती है, मैं लाल पान की बेगम हूँ, ऐसे बोलती है। और एक याद रखिएगा, चंदा की चांदनी शायद ये गाना था जो कि नाच देखने के लिए जाते वक्त सुनरी और चंपिया मिलकर गा रहे थे, ठीक है।